स्वागत है आपका एसडीटी टाइम्स पर। मैं आपके साथ संदीप कौर। जहां एक तरफ हरियाणा के खेतों में सरसों और गेहूं का राज है, वहीं दूसरी तरफ नई क्रांति का आगाज हो चुका है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ हरियाणा के लिए एक कृषि युग की शुरुआत कर रहा है। एसजीटी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ने लो चिलिंग वेराइटीज के एप्पल, पेयर, पीच और प्लम को साउथ हरियाणा की मिट्टी में उगाने का इरादा कर लिया है। एक कदम जो न सिर्फ कृषि को नई दिशा देगा बल्कि देश के किसानों के सपनों में नए रंग भरेगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधा कालियावास के एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म में और सुनते हैं आगे की कहानी। साउथ हरियाणा की मिट्टी में अब एक नए सपने का बीज बोया गया है। इस इनिशिएटिव के पीछे है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की डीन डॉक्टर पूजा पंत, जिन्होंने ये विजन रखा है कि फार्मर्स और स्टूडेंट्स दोनों को नए रिसर्च और इनोवेशन के जरिए एम्पावर किया जा सके। डॉक्टर पंत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ नए फ्रूट्स को उगाने का एक सपना है बल्कि फार्मर्स के इनकम और उनकी नॉलेज को बढ़ाने का एक कदम है। जो हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो अब बुकिश जो अंडरस्टैंडिंग है या लर्निंग है उससे बाहर निकल के लर्निंग बाय डूइंग इट्स का जो हम स्लोगन लेके चल रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है ये उसका एक पार्ट है। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो ये साउदर्न हरियाणा रीजन है, यहाँ पे दीज क्रॉप्स आर नॉट कॉमन, ये यहाँ पे नहीं उगाई जाती क्योंकि इनकी जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ की नहीं है। तो ये जो बच्चों के लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए भी एक चैलेंज है। तो इसी में कहीं ना कहीं से एक रिसर्च का नया डायमेंशन निकलता है, जिससे बच्चे इस चीज़ पे, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो इन चीज़ों पे, इस एस्पेक्ट पे काम करेंगे कि सलाइन कंडीशन में, सलाइन सॉइल, सलाइन वाटर में आप ऐसी क्रॉप्स को कैसे लगा सकते हैं जिन्हें मीठा पानी चाहिए होता है, जिनको पीएच रिक्वायरमेंट जिनकी लेस होती है, 7 से लेस होती है, और हमारे यहाँ का पीएच 8.5 है। तो ये एक नए डायमेंशंस खोलेगा यहाँ के किसानों के लिए। बच्चों को रिसर्च में आगे एक नया आयाम मिलेगा कि किस तरीके से हम इस रीजन में ऐसी फसलों को ला सकते हैं जो इस रीजन के लिए उपयुक्त नहीं है। और अगर हम जो ये रिसर्च कर रहे हैं इससे हम नए रिजल्ट्स निकालते हैं तो इसका फ़ायदा जो आसपास के किसान हैं उन्हें सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो किसान यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं उनसे अगर वो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पे मूव करते हैं तो उनकी आय भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप जो हम आजकल बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की किसान को, वो इससे किसान आत्मनिर्भर बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमने इनिशिएटिव लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल हो, जिससे हमारे बच्चों की अच्छी रिसर्च और हमारे बच्चे भी अच्छा सीखें और हम उसका फ़ायदा अपने आसपास के किसानों को भी दे सकें। जब बात गुरुग्राम रीजन, जहां गेहूं, सरसों और बाजरा डोमिनेट करते हैं, वहां की हो, तो वहां ये पहल एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रही है। लो चिलिंग वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करना एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है जो क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी और मार्केट डिमांड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। इस टेम्परेट ऑर्चार्ड का उद्घाटन डॉक्टर एस.एस. सिंधु और डॉक्टर आर.के. रॉय ने किया। इस मौके को और खास बनाया प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर हरदीप सिंह, डॉक्टर अनुपम सिंह और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने। यहाँ पे हम इस समय केएल चड्ढा फार्म स्थित कालियावास में एसजीटी के कैंपस में खड़े हैं और आज यहाँ पे एक बहुत ही उत्तम पहल की गई है। और यहाँ पे लो चिलिंग फ्रूट्स, खास करके एप्पल, पियर, पीच, प्लम का प्लांटेशन हमारे माननीय पीवीसी साहब श्री हरदीप सिंह जी की देखरेख में आज ये अनावरण हुआ है इस कार्य का। और ये बहुत अच्छी पहल है। देखिए, दक्षिण हरियाणा में हम सर्दियों में या तो हम मस्टर्ड लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं, गर्मियों में हम सिर्फ बाजरा लगाते हैं। आज हमारे देश में विविधीकरण की आवश्यकता है, डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, कमर्शियलाइजेशन की आवश्यकता है। हम यहाँ पे एनसीआर में बैठे हैं, दैट टू वेरी क्लोज टू ए मेट्रो सिटी गुड़गांव एंड दिल्ली के आसपास। तो हमें ज़रूरत है कि हम हाई वैल्यू फ्रूट्स की तरफ जाएं, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, हाई वैल्यू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की तरफ जाएं, ताकि कम क्षेत्र में अधिक आमदनी हो। यही हमें बच्चों को सिखाना है और उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। हर बच्चा नौकरी की तरफ भाग रहा है, भारत सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन हमें अपने व्यवसाय को चुनना होगा। और उसके चलते डॉक्टर पूजा पंत यहाँ की डीन है कृषि संभाग की, और इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो भी तकनीकी दिक्कतें या कठिनाइयाँ आएंगी हम उनका सामना करेंगे और इसको एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे हम इसको रेप्लिकेट करेंगे दूसरी जगह भी।
ताकि इससे कम क्षेत्रफल में अधिक आमदनी हो और कम उत्पाद से आपको अधिक मुनाफा हो। हमारा यही एक सोच है। This is entirely a new area for the students. So far, what they are doing in the classroom or practical, this will provide a good opportunity for diversification of research also. Students को मौका मिल रहा है कि वो दूसरे ऐसे हाई वैल्यू फ्रूट्स क्रॉप के ऊपर काम करे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रो टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में साउदर्न हरियाणा में ये क्रॉप उगाने के लिए क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशन, पेस्ट मैनेजमेंट, फ्रूटिंग बिहेवियर, प्रोडक्शन, यील्ड, सारे चीज़ को स्टडी करने पड़ेगा। स्टडी के बाद एक सॉर्ट ऑफ मैनुअल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, so that we can communicate to the farmers, and subsequently we have to organize training program for the farmers for giving them exposure and awareness to fulfill the target of doubling the income of farmers as laid down by the government of India. So this is a unique opportunity created by the Faculty of Agricultural Science under the dynamic leadership of the Dean, that the students as well as farmers will be get benefited out of this initiative. ये इनिशिएटिव पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे होकर ये इनिशिएटिव लिया है। दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो किसान लोग हैं वो इसी साइकिल में हैं, जैसे वीट और पैडी का साइकिल, उसके बाहर निकालने के लिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इस एरिया के लोगों के लिए मतलब एक एडिशनल इनकम सोर्स का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे इन फ्रूट्स की जो डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है, तो एडिशनल क्रॉप्स होंगी तो उनकी डिमांड में भी काम आएगा। तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो इनका ये, मैं हमेशा ये कहता हूँ एग्रीकल्चर वालों की लैब जो है ना वो ये खेत हैं। तो अगर ये नॉन ट्रेडिशनल प्लांट्स जैसे बाहर की स्टेट से ला के यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं, तो इनको ये स्टडी करने और रिसर्च करने में भी मदद करेगा कि इसको इन इन्वायरमेंट्स में कैसे ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट के अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स दे विल लर्न के नई तरह की नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे वो कैसे ग्रो की जाती है। क्लासरूम में तो टीचिंग होती है, पर ये प्रैक्टिकल जो सीखेंगे वो क्लासरूम टीचिंग से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये इनिशिएटिव सिर्फ फार्मिंग प्रैक्टिसेस में नई डाइवर्सिटी नहीं लाएगा, बल्कि फार्मर्स को ट्रेडिशनल खेती से निकालकर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ ले जाएगा। ट्रेनिंग, सॉइल क्वालिटी असेसमेंट और क्लाइमेट के चैलेंजेस का सॉल्यूशन इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के की पिलर्स होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो ये सिर्फ किसानों की इनकम नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हरियाणा की इकोनॉमी को भी एक नई पहचान देगा। एसजीटी यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि इनोवेशन और रिसर्च के जरिए फार्मिंग को नए डायमेंशन तक ले जाया जा सकता है। लर्निंग बाय डूइंग सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि नए सपने उगा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए नए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और फार्मर्स के लिए बेटर इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप का नया प्लेटफॉर्म है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का ये विजन, ट्रेडिशन और इनोवेशन का एक परफेक्ट मिक्स है, जो हरियाणा के किसानों के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगा। बने रहिए एसजीटी टाइम्स के साथ, जहां हर दिन नए इनिशिएटिव और नए सपनों की कहानी आप तक पहुंचाई जाती है।